हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर और खैरियत से होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से और भगवान से दुआ है कि आप जो है ना सदा खुश रहो। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है ड्रग रेजिस्टेंट स्केबीज। ड्रग रेजिस्टेंट स्केबीज क्या होती है? और हमारे पास रोजाना जो है ना न जाने, मेरे पास खास तौर पे मैं अपनी बात करूंगा कि मेरे पास रोजाना न जाने कितने जो है पेशेंट्स आते हैं जिनको जो है ना ड्रग रेजिस्टेंट स्केबीज हो है, यानी कि उनको इलाज भी होता है, उनकी ट्रीटमेंट भी होती है, मगर फिर भी उनको जो है ना अफाका नहीं होता, यानी कि पेशेंट को इसके बीच से जान नहीं छूटती और वो दिन ब दिन जो है ना इसके बीच बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से जो ड्राई स्केबीज है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। हमारे जिस्म में दो किस्म की जो है स्केबीज होती है। एक होती है ड्राई स्केबीज, उसमें आपकी स्किन जो है ना बिल्कुल नॉर्मल होती है और पेशेंट को सिंपली जो है ना कंप्लेन होती है इचिंग की। और ये खारिश दिन के टाइम में बहुत ही कम होती है और रात को जैसे ही आप सोने के लिए जाते हो और कंबल ओढ़ते हो या बगैर कंबल के, यानी कि गर्मी और सर्दी के साथ से मैं बात कर रहा हूँ कि नाइट के टाइम पे, सोने के टाइम पे आपको जो ना ये इचिंग जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको इस वजह से हम इसको नाइट भी इचिंग कहते हैं या नाइट इचिंग प्रिंसेस भी कहते हैं, यानी कि रात की शहजादी। बारिश की वो किस्म जो रात के टाइम में शहजादी बन के घूमती है और दिन के टाइम पे ये गुलाम बन के घूमती है, और ये रात की शहजादी है इचिंग, जिसका नाम है स्केबीज। और ये रात के टाइम में इतनी ज्यादा होती है कि पेशेंट को जो है सुकून से सोने भी नहीं देती, और हमको जो है कभी कभार तो दो दो जो है एंटी हिस्टामिन जो है ड्रग्स भी देनी पड़ती है। तो पहले तो मैंने आपको एक टॉपिक में बताया था इसकी बीस जो नॉर्मल हालात में थी, और ये मोस्टली दो किस्म की होती है। एक होती है ड्राई स्किन स्केबीज, उसमें जो है सिंपली हम ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि प्रीमेथ्रिन या जो है ना हमें जो है सल्फर देते हैं, दोनों को ज्यादातर हम जो है देते हैं, और उसके साथ एंटी हिस्टामिन देते हैं। और अगर इन्फेक्टेड नहीं है, सिर्फ ड्राई है, तो आप कुछ भी जो है एंटीबायोटिक देने की कतई जरूरत नहीं है, और इसकी ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सिंपल है। और बस, और उसके बाद हम आ जाते हैं इन्फेक्टेड स्केबीज में। इन्फेक्टेड स्केबीज में ये होता है कि आपको इन्फेक्शन भी जरूर कवर करना पड़ता है अलॉन्ग विथ स्केबीज को, यानी कि आपने जो है पीरिमेथ्रिन भी दे दिया, उसके बाद आपने सल्फर भी दे दिया, और शकरोटामिन भी आती है, वो भी आप दे सकते हो पेशेंट को, एंटी हिस्टामिन भी दे दिया। मगर उसके बाद अगर वो इन्फेक्टेड हो गई है और वो पस्चुलर हो गई है, यानी कि वो पस डिस्चार्ज करती है, तो उसके साथ आपने जो है कॉम्बिनेशन में जो है ना आपने एंटीबायोटिक सिरप फॉर्म में भी और एंटीबायोटिक क्रीम फॉर्म में भी जरूर देनी है। तो ये हो गई इन्फेक्टेड स्केबीज। अच्छा, अब आते हैं हम ड्रग रेजिस्टेंट स्केबीज। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की केयर ना होने की वजह से या पेशेंट को डॉक्टर की तरफ से नॉलेज ना देने की वजह से जो उसकी स्केबीज है वो कभी भी खत्म नहीं होती। पता है क्या होता है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ जब तक आप स्केबीज के हवाले से पेशेंट को प्रॉपर तरीके से नॉलेज कन्वर्ट नहीं करेंगे, यानी कि पेशेंट को नॉलेज नहीं देंगे, तो आपकी जो स्केबीज है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। इसमें ये होता है कि रोजाना पेशेंट को जो ना कपड़े है, तौलिया है, या जो ना बुर्का वगैरह पहनती है औरत तो वो है, या दुपट्टा वगैरह है, या कंबल यूज करती है, या पेशेंट जो ना बेडशीट यूज करता है, या तकिया का कवर जो यूज करता है, इसको रोजाना अपने गर्म पानी से धो के और धूप में सुखा के, यानी कि धूप में उसको आपने सुखाना है, उसके बाद यूज करना है, ताकि उसका जो माइट है वो खत्म हो जाए। तो ये जरूरी है कि आप जो ना इसके भी ट्रीटमेंट के साथ, यानी कि ये डायरेक्शन पेशेंट को जरूर देनी है कि आप जो ना रोजाना जो भी कपड़े जो भी आप यूज करते हैं उसको गर्म पानी से, सर्फ से धो के, उसके बाद धूप में सुखा के, उसके बाद आपने यूज करना है। एक चीज ये देनी है। और दूसरा, अगर मुझे इसकी बीज हो गई है और उसके साथ मुझे जो है मेरे बीवी को या मेरे बच्चों को या मेरे घर के दूसरे अपराध को भी इसकी बीज हो गई है, तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप एक अकेले पेशेंट का इलाज कभी भी मत करवाएं। इससे आपको फायदा नहीं होगा। वो बंदा ठीक भी हो जाएगा, मगर जो आपके रिमेनिंग फैमिली मेंबर्स हैं, यानी कि घर के अफराद हैं, जैसे आपकी बीवी हो गई, बेटा हो गया, बेटी हो गई, आपकी मम्मी हो गई, आपके पापा हो गए, या आपकी आंटी या अंकल है, या आपके कजन से,
उनको भी स्केबीज है अगर, तो उनका भी साथ ही इलाज करवाएं। यानी कि ये नहीं है कि अगर मुझे है तो मैंने इलाज करा अगर तो मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं। मेरा रहना कहना, खाना पीना, सोना उठना बैठना उन्हीं पेशेंट के साथ है जिनको ऑलरेडी स्केबीज है। मैंने तो जो डॉक्टर से जो है ना स्केबीज का इलाज करवाया और मैं खुश भी हो गया, मगर फिर भी मुझे जो है ना 10 दिन या 15 दिन के बाद स्केबीज डेवलप हो गई। वो इस वजह से हो गई कि ये स्केबीज जो है ना एक दूसरे से फैलती है दूसरे बंदे में, चाहे वो कपड़े हो, तौलिया हो, बेडशीट हो, कंबल हो या अफराद हो, खाने से, पीने से, बैठने से, सोने से, एक साथ यानी कि सोने से, एक साथ बैठने से, या उनका जो है ना तौलिया आपने यूज किया, या उनका जो है ना आपने कंबल यूज किया, या उसकी आपने जो है ना बेड यूज किया, तो उसके जो माइट्स थे, इसके भी इसके सार्क प्लस के भी जो माइट्स होते हैं वो आपके जिस्म में दोबारा मुंतकिल हो जाएंगे। हालांकि आपने इलाज भी करवाया है, उसके बाद भी आपको दोबारा स्केबीज हो सकती है, जिसको हम नाम देते हैं ड्रग रेजिस्टेंट स्केबीज। तो ये जरूरी है कि आपने जितने भी आपके घर में बंदे हैं, जितने भी, चाहे वो 2 हो या 20 हो, अगर सबको इसके बीजे तो आपने क्या करना है कि अपने साथ दूसरे बंदों को भी इसके भी इसका इलाज जरूर करवाना है। चाहे आपकी बीवी हो या बेटे हो या बच्चे हो, या आपकी मदर हो या आपके फादर हो या कोई भी हो, अगर आप एक साथ इलाज करवाएंगे तो आपकी जो स्केबीज है वो घर से खत्म होगी, वरना कभी भी खत्म नहीं होगी। ये बार बार आप जिस्म में जो अटैक करेगी और आपको बार बार तंग करेगी। और उसके साथ आपने रोजाना जो है जो आपको मैंने डायरेक्शन बताई थी, कपड़ों के हवाले से, तोले के हवाले से, बेडशीट के हवाले से, तकिए के हवाले से या कंबल के हवाले से, वो जरूर और जरूर रोजाना गर्म पानी से धो के धूप में सुखा के उसके बाद आपने यूज करनी है। तो ये 2 चीजें आपने मस्ट करनी है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपके घर से कभी भी इसके बीज जो है ना कभी भी खत्म नहीं होगी, चाहे आप लाखों रुपए खर्च करें। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने साथ जितने भी आपके घर में बंदे हैं या अफराद हैं, उनकी भी इसके बीज का इलाज जरूर करवाएं, तो आपको इसके बीज से जान भी छूट जाएगी और अगर आपका कंप्लीट और मुकम्मल इलाज भी हो गया। तो ये हो गया मेरा आज का जो टॉप, जिसका नाम है ड्रग रेजिस्टेंट स्केबीज। और स्केबीज को हम जो है ना रात की जो है ना खारिश भी कहते हैं, यानी कि इसको हम सीवियर नाइट इचिंग खारिश भी कहते हैं, जो रात के टाइम में ज्यादा होती है और दिन के टाइम पे बहुत ही कम होती है। यानी कि दिन तो आपका गुजर जाता है, मगर रात को आपको इतनी बेचैन करती है इसके बीच के आप सोच भी नहीं सकते। तो ये होगा मेरा आज का टॉपिक, ड्रग रेजिस्टेंट स्केबीज ड्यू टू केयरलेस ऑफ डॉक्टर एंड केयरलेस ऑफ पेशेंट्स। क्योंकि डॉक्टर पेशेंट को कुछ बताते नहीं और पेशेंट पे नॉलेज ना होने की वजह से ये बीमारी बार बार आपको अटैक करती है, जिसकी वजह से आपकी इसके बेसिक जान नहीं छूटती। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गॉड ब्लेस यू।